कीजिए, सामने दर्पण है और आप शांत भाव से बैठे हुए, हल्की सी मुस्कुराहट है फेस के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे मुंह पे हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, तनाव मुक्त शरीर, दिमाग, शांत भाव हमारा। कितना सुंदर लगता है ये फेस, ये दर्पण में हमारा मुखड़ा। शांत स्वरूप हो रहे, आपके स्वरूप को देख रहे, आईने में अपने आप को शांत स्वरूप में देख लीजिए। आप एक शांत आत्मा हैं, आप एक प्रसन्न आत्मा हैं। इतना सुंदर समय हमें ईश्वर ने दिया है, बहुमूल्य कीमती समय, ईश्वर का ध्यान करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए। अपने आप में मस्त होकर करिए ना, जीना आना चाहिए, सही मायने में जीना आना चाहिए। उसमें भी अगर हम समय की बर्बादी कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। कितना कीमती समय हम बर्बाद कर चुके हैं और अब जाके हमें थोड़ा होश आया है, अब जाके हम संभल रहे हैं, उसको जी लीजिए। प्राणायाम में मन लगाइए, ईश्वर के साथ जुड़ने का समय होता है, आपको स्वस्थ करने का समय होता है। प्राणायाम करने से उम्र बढ़ती है, दीर्घायु होते हैं हम। देखिए, आप जब पद्मासन में बैठना आ गया आपको, तो आप शांत स्वरूप अपने आप होने लग जाते हैं। हर आसन का अपना अपना अलग हिसाब होता है। पद्मासन में बहुत सुख का अनुभव करते हैं, बहुत शांति का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे इसका अभ्यास, इसकी साधना करिए। इसके बाद जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो तो देखिए, आप 4 सेकेंड तक सांस खींचते हो अंदर, 4 सेकेंड तक एक ही सांस को लेते हो आप अंदर, और 1 सेकेंड रोकते हो अपने आप को। 5 सेकेंड में सिर्फ एक ही बार सांस लिया हमने, तो हो गई ना, हमारी उम्र बढ़ गई ना। और ऐसे जब हम नॉर्मल होते हैं तो कितनी सांसें ले लेते हैं। जितनी सांसें ईश्वर ने लिखी हैं उतनी ही सांसें ले सकते हैं, ज़्यादा जी नहीं सकते हम। जब आप सांस नहीं लेंगे तो आपका जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आप उम्र में बढ़ रहे हो। आपका जीवन बढ़ता है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे ईश्वर का ध्यान करने के लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते रहते हैं। ध्यान से करना, 4 सेकेंड सांस भरना, 1 सेकेंड रोकना, फिर 4 सेकेंड सांस को छोड़ना, फिर 4 सेकेंड भरना। इतने लंबे समय में सिर्फ हमने 1 बार 2 बार ही सांस भरा, इससे आपकी उम्र बढ़ गई और आपके रोग भी चले गए, आपका माथा शांत हो गया, जीने की उत्सुकता बढ़ गई, प्रसन्नता बढ़ गई। और क्या चाहिए जीवन के लिए? उस प्रसन्नता के लिए, उस आनंद की खोज में हम कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे। सारा सुख प्राणायाम में है, सारा आनंद प्राणायाम में है, ध्यान में है। आप अपने चित्त को एकाग्र करके तो देखिए।
मन को शांत करके देखिए, अपने स्वरूप को दर्पण में देखिए, मन की आँखों से देखिए। आपका चित्त, आपका मन एकाग्र है और आप प्रसन्नता से बैठे हुए हैं। आपका चित्र आपकी आँखों के सामने है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद दे रहा है। वो स्वरूप बहुत प्रिय होता है हमारे को भी और हमारे परमात्मा को, हमारे गुरुदेव को। आप शांत होना सीखिए। कोई बड़ी बात नहीं है शांत होना, सरल होना बड़ी बात नहीं है। आपके मन को बांध के रखिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए। जहाँ मन बोला वहाँ पे शुरू हो गए, जहाँ मन बोला वहाँ पे खा लिया, जहाँ मन बोला वहाँ पे सो गया। ऐसे नहीं, भगवान ने नियम बनाया है। रात में सोना है, सुबह में जल्दी जागना है, 2 समय भोजन करना है, कंट्रोल में रहकर भोजन करना है, अपने स्वाद के अनुसार नहीं खाना है। ये जीभ तो बहुत मांगती है, मगर अपने आप को कंट्रोल करना है। अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाइए। होता है, ये सहजता से होने लग जाता है। धीरे धीरे अपनी आदत अच्छी बनाइए। ये प्राणायाम, ये योग हमें यही तो सिखाता है। यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हमें यही तो सिखाता है। सरल रहना है, ईर्ष्या नहीं करना है, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, अपने इष्ट देव में ध्यान लगाना, बेकार की बातों में, बेकार की वस्तुओं में अपने चित्त को हटाना, यही तो सिखाता है यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आपके अष्ट चक्र हैं आपके भीतर। वो अष्ट चक्र, आप जब गलत सोचते हो, आप दूसरों की निंदा कर कर खुश होते हो, तो आपकी नकारात्मकता से वो चक्र बंद होने लग जाते हैं। आपका दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है, वो चक्र गलत काम करने शुरू कर देते हैं अंदर से। और जब आप सकारात्मक होते हो, शांत स्वरूप होते हो ना, तो आपके अष्ट चक्र जागृत होने लग जाते हैं। जब अष्ट चक्र जागृत होंगे तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आप सरल हो जाएंगे, आपको अभिमान नहीं छू सकता। बहुत सी बातों का अनुभव करेंगे आप। जीना सीखिए, सरल बनना सीखिए। दूसरों को हमारे वजह से कष्ट हो रहा है क्या, इसका ध्यान रखिए। छोटी छोटी बातों से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर समय हमें मिला है, उसकी प्रेरणा से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। थोड़ा थोड़ा उसके करीब जाना शुरू हो गए हैं हम। और आनंदित हो जाइए और प्रसन्नता से जुड़ते चले जाइए। रोगों का क्या है, रोग तो अपने आप ही मिटेंगे। कोई तनाव नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बस उसकी शरणागत हो जाना, उसके हवाले कर देना सारे तनाव अपने। वो बैठा है ना हमारा पिता, वो अपने को दुखी नहीं देख सकता। ऐसे ही ईश्वर का धन्यवाद करते रहिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आपस में रगड़ लो।